नीट 2025 का पेपर जिस हिसाब से हुआ, जिस लेवल के क्वेश्चन आए, जिस तरह के एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन थे, उस तरीके से तो कुछ आया नहीं। अलग अलग ही तरीके के क्वेश्चन को मर्ज करके पूछा गया। अगर तुमने अपना पढ़ने का तरीका नहीं बदला, अगर तुम वही ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते रहे, पीवाईक्यू बस लगाते रहे और एनसीईआरटी को तुमने ध्यान नहीं दिया, जेईई मेंस के क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, तो सिलेक्शन तुम भूल जाना अपना। तुमको करना क्या है, कैसे करना क्या है, जो भी मतलब चीज़ें हैं फिजिक्स के लिए, जो तुमको फिजिक्स में एक मास्टर बना देंगी, जो तुम बहुत इजीली 150 प्लस या 160 प्लस नंबर स्कोर कर लोगे, चाहे पेपर कैसा भी आए। तुमको बस कुछ नहीं करना है, जो बताने जा रहा हूँ उसको पेन कॉपी लेकर लिखो और लास्ट तक देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और पेन कॉपी लेकर बैठना, 10-15 मिनट की वीडियो होगी तभी देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वीडियो को स्किप करके तुम जा सकते हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे देखने का। देखेंगे वही बच्चों जिनको फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं। और फिजिक्स में इस बार पेपर में से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, वो चीज़ें मैं एनालिसिस करके वीडियो में डालने वाला हूँ 1 हफ्ते के अंदर। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बहुत सारे लोग हु हल्ला कर रहे थे कि फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में नहीं हो पाया, 2 घंटे में नहीं हो पाएगा, इतना टफ पेपर था। ऐसी कोई बात नहीं थी। 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो 31 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से थे और जो 3-4 क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे। आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन द सेंस अलग तरीके से पूछे गए थे, तुमने उस तरीके के क्वेश्चन कभी नहीं किए थे। बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं है। तुमको कोई अगर बटरिंग कर रहा है 2 घंटे में नहीं हो पाएगा, 3 घंटे में नहीं हो पाएगा, तुम मुझे आके गालियाँ दे रहे हो कि तुम 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पा रहे, तो तुमसे बेवकूफ़ कोई है नहीं। ठीक है, तो माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे तुम अपने फिजिक्स को मास्टर करोगे नीट 2026 के लिए। मतलब अगर तुमने ये चीज़ देख ली और अगर तुमने इस चीज़ को फॉलो कर लिया लास्ट तक, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मैं अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को भी करवा रहा हूँ, और तुम देखना उनका रिजल्ट कितना ही शानदार होगा। इस साल लगभग 50 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सबके रिजल्ट के साथ मैंने डाल रखा है, फोटो के साथ डालने वाला हूँ, सबके रिजल्ट के साथ मैंने सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, तो हाउ टू मास्टर फिजिक्स इन नीट 2026 कैसे करना है, चीज़ों को समझो, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। ये चीज़ मैं ऑलरेडी जो है 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी वाली वीडियो में, जो 1 घंटे 23 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया कि पूरे साल तुमको करना क्या है, रोड मैप क्या है, क्या क्या बुक फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, वो वीडियो यहाँ पे होगी, मैंने लगाया भी होगा, तुम चाहो तो तुम उसको देख लेना। चाहना नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई अदर वीडियो तुमको टिल नीट 2026 तक नहीं देखनी है, बस ये वीडियो देख लेना। 1 ईयर मास्टर प्लान, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटर, 1 घंटे 23 मिनट की है। कॉपी पेन लेके बैठना, बायो के लिए जो बताया हूँ, केमिस्ट्री के लिए जो बताया हूँ, फिजिक्स के लिए जो बताया हूँ, उसको लिख लेना और उसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, उसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करके यहाँ बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए, फिर बायोलॉजी के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमारी है। ठीक, इसको देख लेना। दूसरी कोई भी वीडियो 3 महीने 6 महीने 9 महीने की जरूरत नहीं होती। एक स्टडी वीडियो को फॉलो करो लास्ट तक, अगर तुम एक जेन्युइन एस्पिरेंट हो और तुम जेन्युइनली सिलेक्ट होना चाहते हो तो। ठीक, देखो चैप्टर्स होंगे 26 से 27 चैप्टर होंगे। ठीक, उनको पहले डिवाइड कर लो अपने हिसाब से कि तुम्हें, जैसे कोई बच्चा है उसको इलेक्ट्रो बहुत अच्छी आती है तो उसके लिए इलेक्ट्रो वाला चैप्टर इजी है। ठीक है, और कोई बच्चा है उसको यूडियम ही नहीं आती है तो उसके लिए यूडियम जैसा आसान चैप्टर भी हार्ड में आएगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे ईजीनेस के अकॉर्डिंग, तुम्हारे नॉलेज के अकॉर्डिंग कि तुमको कौन सा चैप्टर आता है, उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट में तुम चैप्टर को डिवाइड कर लो, ईजी, मीडियम और टफ और फ्रेशर्स। मतलब जो टफ वाले बच्चे हैं, जो टफ कैटेगरी में होंगे, और जो फ्रेशर्स वाले बच्चे हैं, उन दोनों को सेम चीज़ फॉलो करनी है जो बताने जा रहा हूँ। तो जो चैप्टर इजी है, जैसे यूडीएम है, ईएम वेव है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, केटीजी है, ठीक है, और न्यूक्लियाई है, एटम है, ये सारे इजी चैप्टर होते हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इनके लिए तुम्हारे पास अगर नोट्स हो तो अपने नोट्स को रिवाइज करके टाइम मत वेस्ट करो। जितना ज़्यादा तुम, अगर तुम ड्रॉपर हो तो टाइम वेस्ट मत करो। अगर फ्रेशर हो तो तुमको पूरा डिटेल लेक्चर देखना है, लेकिन अगर तुम ड्रॉपर हो तो जो आसान चैप्टर है तुम्हारे लिए उनको नोट से पढ़ के अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, और इस साल के डीपीपी, किसी भी बैच के डीपीपी उठाओ और उसको डीपीपी को लगा लो अच्छे से। ठीक, तुमको लग रहा है बस नोट्स से नहीं हो पाएगा तो नोट्स के साथ क्या देख लोगे, 1 शॉट के लेक्चर देखोगे। कहोगे भैया अभी भी आप 1 शॉट पे अटके हो, तो भाई यही एक तरीका है सिलेबस जल्दी करने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने का। क्योंकि फिजिक्स कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स में तुम देख लेना कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार आए थे, 2-3 आए होंगे, 1-2 आए होंगे, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ही तुमको लगाना है अच्छे से। ठीक है, मीडियम चैप्टर को तुम 1 शॉट से देखोगे या क्रैश कोर्स से। क्रैश कोर्स है हमारे सर के भी, क्रैश कोर्स पूरे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, उनके 1 शॉट भी पड़े हुए हैं। तो 1 शॉट से जैसे मान लो कोई ऐसा चैप्टर जो मीडियम लेवल, जैसे एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो तुम 1 शॉट से भी कर सकते हो, क्रैश कोर्स से भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है।
ठीक है, मीडियम लेवल का चैप्टर है, ठीक है। जैसे लिक्विड वाला चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वो बहुत वास्ट चैप्टर है, जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ो कोई मतलब नहीं है। एक तो क्वेश्चन आता है छोटा सा आसान सा, अभी तक फार्मूला बेस्ड आता था, इस बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। तो इसलिए तुम अगर उसको चाहो तो पूरा डिटेल में ना पढ़ के वन शॉट से एक कर सकते हो या क्रैश कोर्स से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तीसरा कैटेगरी है टफ, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, मेरे लिए बहुत टफ था। तो टफ कैटेगरी तुम डिफाइन कर लो। और फ्रेशर से, अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम दोनों को डिटेल में लेक्चर देखना है, जो इस साल के बैचेस चल रहे हैं या लास्ट ईयर के बैचेस चल रहे हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक। बैच कौन सा लेना है, सर्वम ले सकते हो, यकीन 2.0 और 3.0 ले सकते हो। ये देखो कैरियर व्हील, ये पीडीएफ मैंने 7 दिन पहले बना कर रखी थी। कैरियर व्हील को भी मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन कैरियर व्हील क्या कर रहा था, पेड स्पैमिंग कर रहा था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि कैरियर व्हील किस तरीके से कमेंट करवा रहा पेड मेरे चैनल पे, ठीक है। और मैंने उनका नाम तक यहाँ पर लिख रखा है कि तुम मतलब कैरियर व्हील से पढ़ सकते हो, ठीक। ये प्रूफ वाली वीडियो थी सिलेक्शन एक्सप्रेस नाम से, 40+ सिलेक्शन हमने दिया है इस बार। AIR 1131, AIR 1500, 2200, बहुत सारे ऐसे रैंक हैं। अभी इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भेजा था कि भैया आपने हमारा दिखाया ही नहीं रिजल्ट। तो मैंने बोला भाई पहले भेज दिए होते। तो 40+ तुमको यहाँ दिख रहा है, लेकिन अभी पूरा जब काउंसलिंग हो जाएगा तो तुमको यहाँ पे मैं दोबारा वीडियो डालूंगा, 50+ डालूंगा विथ यहाँ पे रिजल्ट तो यहाँ पे पूरा डाला ही हूँ, लेकिन इस बार फोटो भी यहाँ पे डालूंगा बच्चों का, जब बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा तो, ठीक है। रिजल्ट प्लस फोटो, ठीक, एक बार आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक। अब देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक सीक्वेंस होना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि हाँ मुझे क्या क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मॉड्यूल करने हैं, कौन सी एक किताब लगानी है, कहाँ से करूँ, अवतार से करूँ, MR सर के मेड इजी से करूँ, कहाँ से फॉर्मूले रिवाइज करूँ, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखोगे लेक्चर, ठीक। लेक्चर का क्राइटेरिया जस्ट अभी ऊपर बताया हूँ, ईजी चैप्टर, ईजी मीडियम हार्ड। अगर टफ में हो या फ्रेशर हो तो लेक्चर देखो, मीडियम हो तो वन शॉट क्रैश कोर्स से देखो, अगर इजी चैप्टर तो सीधे नोट से भी कर सकते हो, ठीक। लेक्चर, उसके बाद आओगे नोट्स पे। नोट्स मतलब जो लेक्चर पढ़ोगे उसका नोट्स बनाओगे। नोट्स अगर बना नहीं पा रहे हो तो अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके नोट्स तुम्हें मिल गए होंगे तो प्रिंट आउट करा सकते हो, प्रिंट आउट करा लोगे तुम्हारा टाइम पूरा बच जाएगा, ठीक। उसके बाद करोगे DPP और PYQ, सेम टॉपिक का सेम डे, सेम टाइम सेम जगह। गाना सुने हो ना, तो वही सेम चीज़ है, सेम टॉपिक का सेम डे। अगर मतलब सर ने आज कुलाम्स लॉ पढ़ाया तुमको, क्योंकि एक ही दिन में तो पूरा कंप्लीट नहीं कराएंगे सर, 10 दिन लगेगा उनको कराने में इलेक्ट्रोस्टैट मान लो। तो पहले दिन सर ने मान लो पढ़ाया कुलाम्स लॉ, तो तुम कुलाम्स लॉ के लेक्चर लिए, कुलाम्स लॉ के नोट्स बनाए, कुलाम्स लॉ का जो DPP मिला वो किया तुमने, और PYQ किया कुलाम्स लॉ का, MTG किया, अरिहंत की PYQ ले लो टॉपिक वाइज, उस पर टॉपिक लिखा होगा कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ में मान लो 10 क्वेश्चन है तो तुमने 10 क्वेश्चन PYQ सेम डे कर लिया, सेम डे सेम जगह सेम टाइम सेम टॉपिक सेम DPP। ये चीज़ तुमने तुरंत कर लिया। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि तुमको लग गया PYQ तुमसे बन रहे हैं। और 10 में से अगर तुमने 6 PYQ लगा लिया पहली बार में, या 5 भी लगा लिया, तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। वो जो 3 से 4 बच रहे हैं उनको जब रिवीजन करोगे 2 बार तीसरी बार तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद मॉड्यूल से सेम टॉपिक, जैसे मान लो तुम एलेन का कंसेप्चुअल का एक्सरसाइज 1 लगा रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज 1, तो अब एक्सरसाइज 1 में जितने भी क्वेश्चन कुलाम्स ला के हैं तुम उसी दिन लगा लोगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब DPP क्वेश्चन करने हैं, PYQ करना है, सेम टॉपिक तुरंत करना है। अगर सोचोगे लास्ट में जाके PYQ करूँगा तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहोगे PYQ, तो 4-5 दिन 6 दिन बाद जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुम्हारा PYQ भी पूरा कंप्लीट होगा साथ साथ में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ठीक। मॉड्यूल तुमने कर लिया सेम टॉपिक का। उसके बाद 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सेम चैप्टर, 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो हमारा बैच है वो तुमको अलग कॉपी बनाकर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब यहाँ तक जो चीज़ें थी ठीक थी, साथ में कर रहे हो, ठीक है, जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाओ। और जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैट है तो उसमें 4-5 टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, उस टॉपिक को देखो सेम चैप्टर का और अलग से कॉपी बनाओगा कि लास्ट में तुम्हारे यही चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। MR सर ने भी लास्ट ईयर ये सारे टॉपिक के नाम बताए थे जो मैं 2-3 सालों से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वही टॉपिक है मोस्ट एक्सपेक्टेड जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी आए, इस साल भी 34 क्वेश्चन आए हुए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आई क्विट यूट्यूब, मैंने यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, इस नाम की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने पूरा प्रूफ डाल रखा है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो तुम लोग जाके उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 34 क्वेश्चन एज इट इज 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए थे इस बार,
डाटा बस चेंज था, और 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिनके फॉर्मूले लिखे गए थे, हम लोगों ने उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। अगर तुम वो फॉर्मूले भी वहाँ लिख के लगा लेते, अप्लाई कर लेते, तब भी तुम्हारे बन जाते। तो ओवरऑल देखोगे तो 40 अराउंड आते हैं, लेकिन मैंने बस क्वेश्चन मिलवाया था तो 34 क्वेश्चन मिलवाया था। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में कंप्लीट करोगे स्टार मार्क क्वेश्चन फ्रॉम होल। होल मतलब जितनी चीज़ें तुमने पढ़ी, जैसे नोट्स में तुमने 20 क्वेश्चन लिखा, उसमें से 15 तुमने सॉल्व कर दिए और 5 तुमसे फंस गए, तो तुरंत स्टार मार्क बना लेना। आज पढ़ रहे हो, आज ही बना लो उस पर स्टार। डीपीपी में 20 क्वेश्चन था, 15 किया, 5 फंस गया, उस 5 पे स्टार बना लो। पीवाईक्यू में मान लो 3-4 फंसा था, इस पर स्टार बना लो। मॉड्यूल में सेम टॉपिक में 4-5 फंसा, स्टॉप बना लो। तो ऐसे जब स्टार बना के रखे रहोगे तो लास्ट वाले दिन जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक दिन बैठो, 3-4 घंटे के लिए टाइम लेके बैठो। सबसे पहले जो जो स्टार मार्क तुमने क्वेश्चन किया है, चाहे नोट्स में, चाहे डीपीपी में, चाहे मॉड्यूल में, चाहे पीवाईक्यू में, चाहे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी पर टॉपिक, एक टॉपिक से 30 से 40 क्वेश्चन करवाए गए, जिसमें जेईई मेंस, एंड जिपमर हर तरह के क्वेश्चन, एलएन के क्वेश्चन है, मास्टर की एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन, हर जगह से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, हर जगह से। ठीक है, तो इन सारे में जो जो तुमने मार्क किया है सब तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, और ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट के जब 10-15 दिन बचेंगे ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि तुम पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। तो बस इन टॉपिक्स को पढ़ के और इनके फॉर्मूले और इनके क्वेश्चंस को देख के जाओगे, बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार मार्क क्वेश्चन तुमको लास्ट में करना ही करना है। क्लियर है, ये सीक्वेंस तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब देखो, मॉड्यूल तुमको किसका लगाना है, मैं प्रीफर करता हूँ एलेन का कंसेप्चुअल का एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग है जो एलेन से ही कॉपी करी है, कॉपी पेस्ट करी है उन्होंने अपने मॉड्यूल को, तो बस तुमको यही वाली लगानी है। ठीक है, इसके साथ तुम्हारे पास होगा अवतार सीरीज, दोनों में से कोई एक। अवतार सीरीज में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 7-8 क्वेश्चन, पीवाईक्यू 40 साल के और जेईई मेंस के 20-25 क्वेश्चन करवा रखे हैं, पूरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो या तो अवतार सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या तो कंसेप्चुअल एक्सरसाइज नंबर 1 कर लो। ठीक, इसका जो लिंक है एलेन का, जो कंसेप्चुअल एक्सरसाइज का पूरा मैंने कंबाइन करके पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल रखा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एमआर सर की एक बुक आई है जिसमें 6000 क्वेश्चन, तुम वो फॉलो कर सकते हो। सर्वम का मॉड्यूल कर सकते हो, तुम्हारे किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो उसका एक्सरसाइज 1-2 लगा लेना, 3 कभी मत लगाना। हार्ड लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। एक साल पेपर हार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है जेईई एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट लगे तुमको पढ़ाने, जो कि बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और वो तुम्हारे साथ गद्दारी हो रही है एक तरीके से। ठीक है, अरे एक क्वेश्चन हार्ड है, 44 क्वेश्चन तो था, अरे 4 क्वेश्चन हार्ड है, 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन तो तुम्हारे हाथ में था, तो तुमको उतना ही करके सिलेक्ट होना है। तो बहुत हाई कंसेप्ट पे, बहुत हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जेईई एडवांस लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक जेईई एडवांस भाई, इसका लेवल यहाँ है भाई। जेईई एडवांस लेवल का तुम कोई पेपर देखोगे तुम्हारे पल्ले, मतलब तुम्हारा होश ही उड़ जाएगा कि पूछ क्या रहा है ये। ठीक है, प्रोफेसर बनाते हैं, एससी वर्मा सर बनाते हैं, बहुत अच्छे से टीचर मिलकर जेईई एडवांस का पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम मतलब कोई टीचिंग बहुत सारे टीचर कर रहे हैं देख रहा हूँ मैं, लेकिन गलत है ये। ठीक है, मैं तुमको जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। आकाश का मॉड्यूल, इनमें से कोई भी मॉड्यूल तुम लगा सकते हो। प्रीफर करना एलेन का कंसेप्चुअल एक्सरसाइज 1 या अवतार सीरीज या एमआर सर की बुक। ठीक, अब देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। नीट 2023 में 152 नंबर क्वेश्चन आए थे। नीट 2024 में 200 नंबर 50 क्वेश्चन था ना, उसमें से 188 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन जो है यहीं से आए थे, और नीट 2025 में 34 क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। तुम इसकी प्रूफ वीडियो, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, जो बोलता हूँ उसका प्रूफ देता हूँ। अवतार केमिस्ट्री से 45 के 45 क्वेश्चन मैंने बोला था ना, आया 45 के 45 आया। तुम बोलोगे भैया वो 2019 वाला जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन था वो कहाँ आपने करवा दिया। बाबू, जो अवतार का पार्ट 3 था उसमें एम्स से IEEE जेईई मेंस के हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन करवाए गए थे, रीजनिंग वाले, स्टेटमेंट वाले, एजर्सन वाले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार केमिस्ट्री हार्ड आने वाली है, इस वजह से हम लोगों ने कराया था और पेपर वैसा ही आया। ठीक है, उसका भी प्रूफ हम लोगों ने डाल रखा है, देख लें, सारी प्रूफ डाल रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका हमने कहाँ पढ़ाया था, इस बार आया क्या है, वो सारी चीज़ हमने बता रखी है। ठीक, अब देखो, अब तुम्हारे पास आएगा शॉर्ट नोट्स कि भैया फॉर्मूले वगैरह के लिए शॉर्ट नोट्स कहाँ बनाएं। तो अवतार सीरीज मस्ट है। अवतार सीरीज में जो 25-30 मिनट के लेक्चर है, 2 पार्ट में होता है अवतार सीरीज। पहले में 25-30 मिनट के लेक्चर होते हैं, फॉर्मूले, ट्रिक्स, टिप्स और सारे थियरी होती है उसमें, और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, जो मैंने ऊपर बताया कि एलेन के कंसेप्चुअल की जगह तुम वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मस्ट है अवतार सीरीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो जो फॉर्मूले अवतार सीरीज में लिखे हुए हैं, जैसे अभी तुम्हारा क्वेश्चन आया था नीट 2025 में कि पहले टाइम 1 टाइम लग रहा था, अब रफ सरफेस आया तो 2 टाइम्स लगने लगा, तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो 1 - 1/n² उसकी ट्रिक थी। IIT जेईई का क्वेश्चन था, वो कई बार पूछा था, तो उसकी ट्रिक मैंने लिखवा रखी थी, तो वहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया। डायरेक्ट बच्चों ने मेरे मतलब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुरंत उसको टिक करके चले आए।
हैंगिंग चेन एक्स अपन एल इक्वल टू म्यू अपन म्यू प्लस 1 होता है। नंबर ऑफ बुलेट कितना लगेगा, कितना मतलब प्लैंक लगेगा बुलेट को रोकने के लिए, उसकी ट्रिक। बैलून रॉकेट जा रहा है, उसका फ्यूल खत्म होगा, कितना दूर ऊपर जाके नीचे गिरेगा, वो ग्राफ वाला मेथड। और सारे ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, वो क्वेश्चन को 10-10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, अवतार सीरीज में तुमको शो करना पड़ेगा। उसके फॉर्मूले की सीट देखो कैसी है, ये देखो, जैसे ये थर्मल प्रॉपर्टी है मैटर के, देखो सारा ट्रिक मैंने यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा ट्रिक तुमको बन सकते हैं, ठीक है, वो सारा यहाँ पे हम लोगों ने बता रखे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन का देखो सारी थियरी जो है, सारा कंसेप्ट, सारे फार्मूला, सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने लिखवा रखा है, हर एक चीज़। बस इस सीट को प्रिंट करवा लो और याद करते रहो, ठीक है। PDF इसका जो है टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, ठीक। समझ में आई चीज़ें, ये पूरी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं तुम्हें जो मैंने बताई। ये सीक्वेंस तुमको फॉलो करना ही करना है, चाहे कहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे देखो, ये देखो कुछ चीज़ें जो बता देता हूँ मैं। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे मेंटरशिप में उनके लिए फ्री है। एकमात्र जो लोग केवल बैच लेना चाहते हैं, नए बच्चों के लिए 500 फ़ी है, ओल्ड बच्चों के लिए 300 फ़ी है। पूरा रिवीजन भी कराया गया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का। इस बार हम लोगों ने और अच्छा प्लान किया, और ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। जिसको भी लेना ले सकता है। 500 रुपये फीस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300। अब अगर कोई ये बोलता है कि प्रमोशन कर रहा है, तो भाई अब मैं क्या बोलूँ भाई, अपनी चीज़ें नहीं प्रमोट करूँगा। 50+ सिलेक्शन दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कंटेंट का प्रूफ दे दिया एक एक चीज़। तो हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो तुम करोगे। जो नाच गाना कर रहे हैं वो प्रमोशन करेंगे, जो नर्सिंग कर रहा है वो प्रमोशन करेगा। कुछ ऐसे एजुकेटर हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बी फार्मा कर रहे हैं, और वो MBBS नीट UG वालों को गाइड करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छिपा के, बता के कि हमारे 620 नंबर, हमारे 630 नंबर है। तो वो प्रमोट करते हैं तो तुम्हें ठीक लगता है। हम जेन्युइन है, हम प्रमोट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इतनी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी ना इन 300 रुपये में, 500 रुपये में, कि तुम देखोगे, ठीक है। जाके रिव्यू देखना बच्चों के, कितने बच्चों के 80+ नंबर थे इस बार, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के दम पे। किसी के 100 थे, 120 थे, 125, 30 भी गए। AIR 1131 604, 605 नंबर, 595 नंबर कहाँ से आए बच्चों के, यहीं से तो आया यार। तो व्हाट्सअप कर देना 7307528981 पे, ठीक है। इसे व्हाट्सअप कर देना और बैच का नाम बोल देना, भैया ये बैच चाहिए, तुम्हें QR दिया जाएगा, पेमेंट करना सॉरी, पेमेंट करने के बाद तुमको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अपना टाइम बचाओ। जो मैंने बोला ना, इजी और वन शॉट और क्रैश कोर्स से जो तुम करोगे वो तुम अपना टाइम बचा रहे हो। वो टाइम जितना बचाओ उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करोगे, ठीक है। 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना, ताकि 4 से 5 बार तुम रिवीजन कर सको, 4 से 5 महीने रिवीजन कर सको, ठीक है। मैं कहीं भी कोई भी बैच लोगे, अगर दिसंबर तक करा रहे तो ठीक है। अगर कोई भी बैच फरवरी फेब तक या मार्च तक करवा रहा है, जितना मान लो कि 15-20 दिन एक्स्ट्रा लेट होता ही होता है, फिर तुम्हारा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तुम्हारे पास 1 महीने बचेंगे रिवीजन के लिए, तो तुम्हारा कोई मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है। और अपने बैच खत्म होते ही बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते हैं, अपना ही क्रैश कोर्स, फिर इस क्रैश कोर्स भी बेचते हैं, फिर कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो मेंटरशिप देखो, हमारी जो मेंटरशिप चलती है उसमें हम लोग टिल 15 दिसंबर सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। कोई भी बैच फॉलो कर रहे हो, एलेन, यकीन, सर्वम, अनअकैडमी, आकाश, वेदांतु, जो भी फॉलो कर रहे हो, फलाना ढिमका जो कर रहे हो, किसी भी बैच के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मेंटरशिप की पूरी डिटेल हम लोगों ने अलग वीडियो में डाल रखी है, देख लेना, ठीक है। सारा का सारा कोई भी बैच हो, सारे 15 दिसंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। कैसे कराएंगे हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। 15 दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे, 4 से 5 महीने टाइम रहेगा रिवीजन का, धुआंधार पढ़ाई करना, ठीक है। कैसे होगा ये वीडियो देख लेना, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी वाली, और ये देख लेना मेंटरशिप 2026 का रिव्यू देख लेना कि बच्चों ने कितना अच्छा रिव्यू दिया है, कैसे कैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, कैसे बच्चे डाउट पूछते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, देखो अगर लाइक कमेंट अच्छे खासे आएंगे तो मैं केमिस्ट्री की भी डालूंगा वीडियो कि केमिस्ट्री को कैसे मास्टर करना है। अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो मैं फिर मेहनत नहीं करूँगा भाई। तुम लोग देख रहे हो बिल्कुल इनएक्टिव हूँ मैं, लास्ट में एक्टिव हो जाऊँगा यार, जैसे सब एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टडी वीडियो ज़्यादा नहीं डालूंगा, 1-2 बोला था ना, 1-2 ही पड़ेगी। ये तो उसी चीज़ का है जो इलाबोरेट किया हूँ, ठीक है। अलग से स्टडी वीडियो नहीं है ये, 9 महीने 6 महीने 3 महीने वाला वीडियो नहीं है। जब भी पढ़ोगे इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने में क्या दिक्कत है भाई, अपने दोस्तों को शेयर करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। लाइक करने में क्या दिक्कत है, कमेंट करने में क्या दिक्कत है भाई, नाइस लिख सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे लिख सकते हो यार,
ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री की होगी, केमिस्ट्री की वीडियो होगी, या फिर जो फिजिक्स की एनालिसिस है एनसीईआरटी से 31 क्वेश्चन जो आए वो वाली वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है, शनिवार या संडे को टाइम मिलते ही डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।